सभी को मेरी आवाज आ रही? जस्ट रेज योर हैंड इफ यू कैन हियर मी। बेटा रेज योर हैंड इफ यू कैन हियर मी। बेटा सभी लोग अपना प्रेजेंट लगाइए फास्ट। ओके, प्रेजेंट लगाइए फास्ट। चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट अस स्टार्ट टू लर्न द नेक्स्ट टॉपिक। बेटा आज हम लोग को अगला टॉपिक सीखना है जो कि है बेटा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले बेटा ये समझते हैं कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर होता क्या है। ओके बेटा, असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या? नंबर्स को इस ऑर्डर में अरेंज करना। किस ऑर्डर में? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। किस ऑर्डर में अरेंज करना बेटा? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग मतलब सबसे पहले आएगा छोटा नंबर, ठीक है, उसके बाद बेटा आएगा उससे बड़ा नंबर, देन बेटा उसके बाद आएगा उससे बड़ा नंबर, चलिए तो हम लोग देख रहे थे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। लेट्स कंटिन्यू। देखिए यहाँ पर बेटा मैंने इसे एक और लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। तो बेटा ये जो ऑर्डर आप देख रहे हैं ना, इस ऑर्डर में बेसिकली हुआ क्या है बेटा, अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो मैंने किस ऑर्डर में अरेंज किया है? सबसे पहले छोटा नंबर, देन आफ्टर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, देन सबसे बड़ा नंबर। तो इस ऑर्डर में नंबर को अरेंज करना क्या कहलाता है बेटा? असेंडिंग ऑर्डर। ओके, असेंडिंग ऑर्डर भी बोल सकते हैं या फिर इसको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कह सकते हैं। बेटा प्रियांशु कुशवाहा स्क्रीन की तरफ देखो। हाँ, तो ये ऑर्डर क्या हो गया बेटा? असेंडिंग ऑर्डर। मतलब सबसे पहले आपको सबसे छोटा नंबर लिखना है, देन आफ्टर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, देन लास्ट में सबसे बड़ा नंबर। तो अगर हम लोग एक एग्जांपल ले बेटा, पहला वाला क्वेश्चन, तो इसमें आपको क्या करना होगा? फर्स्ट वाले क्वेश्चन में चलिए देखते हैं। सबसे
छोटा नंबर कौन सा है। तो हम लोग रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग पहले देख लेते हैं किसी में ज्यादा डिजिट है क्या। देखिए इसके पास 5 डिजिट है, इसके पास 5, इसके पास 5, इसके पास 5, तो सबके पास 5 है, मतलब रूल नंबर 1 तो बेटा नहीं लगेगा। So let us move to the next rule, that is rule number 2. Rule number 2 क्या कहता है बेटा कि अगर दोनों नंबर मतलब जितने भी नंबर्स हो सबके पास सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हो तो हमें उनके एक्सट्रीम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना होता है। उनकी जो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड वाली डिजिट होती है ना उसको कंपेयर करना होता है, ठीक है। तो देखिए सब में लेफ्ट साइड वाली डिजिट लेते हैं 3 3 3 3। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था बेटा, देखिए फिर से मैं स्क्रीन शो करता हूँ। सो हियर, ठीक है, यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्या किया बेटा, रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग हमने देखा कि सबकी लेफ्ट साइड वाली डिजिट क्या बेटा सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर अब नेक्स्ट वाली लेफ्ट डिजिट को देखेंगे। देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 0 है। तो देखिए 9 और 4 तो नहीं आएगा है ना, तो यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है। तो फर्स्ट और लास्ट वाले को अब कंपेयर करते हैं। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर भी 8 है, अभी भी नहीं कंपेयर हो पा रहा है। यहाँ पे 8, यहाँ पर 8, अब बेटा देखिए तो ये वाला नंबर सबसे स्मॉल होगा तो हमने इसको राइट कर दिया, ओके, ये सबसे स्मॉल होगा। देन आफ्टर बेटा इससे जस्ट बड़ा कौन था बेटा, ये वाला नंबर। चलिए मैं यहाँ पे पीरियड्स भी लगा देता हूँ कॉमा, ताकि आपको नंबर्स का सेपरेशन दिखे अच्छे से। ओके बेटा, नेक्स्ट बेटा इससे बड़ा नंबर कौन सा है, हमारे पास दो नंबर है। देखिए यहाँ पे भी 3 यहाँ पे भी 3, लेकिन यहाँ पे 9 और यहाँ पे 4 है, तो ये हो जाएगा इससे बड़ा। ओके, नाउ सबसे बड़ा कौन हो जाएगा बेटा, 39004। So beta, in this manner you have to solve the questions. Okay, समझ में आया। तो देखिए मैंने क्या किया, इसका ये लिखा था यहाँ पर, इस नंबर को मुझे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था और मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। समझ में आया बेटा। असेंडिंग ऑर्डर में बेटा इस तरीके से आपको क्या करना है, अरेंज करना है। ओके, नाउ बेटा इफ यू विल टॉक अबाउट डिसेंडिंग ऑर्डर, तो बेटा डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा बेटा, ये जो मैंने आपको हिंट दिया था ना, अगर मैं जस्ट इसका बेटा अपोजिट कर दूं, अपोजिट इन द सेंस ऐसे, मैं सबसे पहले मैं अगर सबसे बड़ा नंबर लिख दूं फिर उससे छोटा, देन उससे छोटा, देन सबसे छोटा, दिस ऑर्डर इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या कहते हैं बेटा इसे, डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए इसका भी एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, फर्स्ट वाला। तो सबसे पहले देखिए
मैंने सारे नंबर को देखा तो सब में मुझे 5 डिजिट दिखी। तो रूल नंबर 1 नहीं, रूल नंबर 2 अप्लाई होगा। रूल नंबर 2 बेटा और ये कहता है कि अगर सारे नंबर में सेम डिजिट हो तो हमें सबका लेफ्ट साइड वाला डिजिट क्या करना है बेटा, कंपेयर करना है। कंपैरिजन में हमने यही पढ़ा था रूल नंबर 2 में। चलिए तो लेफ्ट साइड वाला नंबर देखते हैं। यहाँ पे बेटा 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1, देन यहाँ पे नहीं बेटा, यहाँ पे देखिए एक डिजिट सबसे छोटा है तो वो सबसे लास्ट में आ जाएगा। ओके, अभी हमें ग्रेटर नंबर चाहिए ना। देखिए इसमें 5 डिजिट, इसमें 5 डिजिट, इसमें 5 डिजिट्स हैं। ओके सॉरी, सब में बेटा इक्वल डिजिट्स हैं, है ना। ओके सो नाउ मैंने क्या किया, कंपैरिजन स्टार्ट किया बेटा। तो कंपैरिजन में मैंने देखा यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, 5 वाला। नाउ नेक्स्ट वाला नंबर की बात करते हैं बेटा। अब इससे बड़ा 4 वाला होगा, लेकिन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है। तो नेक्स्ट यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2। तो ये 5 वाला बड़ा हो जाएगा। तो 4 3 कॉमा लगाया, मैंने यहाँ पे 155, फिर बेटा कॉमा लगाया। ओके नाउ 4 3 कॉमा 125, then after 11 कॉमा 543। ओके बेटा, समझ में आया, क्लियर है बेटा अच्छे से। ओके वेरी गुड। देखिए हियर वी हैव डन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे दोनों का मैंने एक एक एग्जाम्पल बता दिया है, बाकी क्वेश्चंस आपको खुद करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। जस्ट सेकंड बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नाउ बेटा नेक्स्ट थिंग हमें सीखना है फॉर्मेशन ऑफ नंबर। क्या सीखना है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ नंबर। बेसिकली बेटा फॉर्मेशन ऑफ नंबर में क्या होगा कि हम लोग जो गिवन डिजिट्स होंगी उनकी हेल्प से हम लोग बड़ा या छोटा नंबर राइट कर सकते हैं। सबसे बड़ा नंबर या सबसे छोटा नंबर। ओके, तो उसका रूल क्या होता है बेटा, बहुत सिंपल है। अगर आपको ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है तो जो भी आपको डिजिट्स देके रखी होंगी ना, उसमें जो बड़ी डिजिट है उसको सबसे आगे लिखना है, फिर उससे जो छोटी है उसको पीछे, देन उससे छोटी, मतलब बोल सकते हैं ग्रेटेस्ट नंबर आपको लिखना है। तो जो डिजिट्स देके रखी है ना बेटा, उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाने की रिक्वायरमेंट होती है। लेट्स सपोज यहाँ पे बेटा एक नंबर है 86234। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसको ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है। देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन है बेटा, 8, फिर उससे बड़ा नंबर 6, बस उससे बड़ा नहीं, उससे थोड़ा सा छोटा, देन इससे थोड़ा सा छोटा 4, देन इससे थोड़ा सा छोटा 3, देन 2। ओके बेटा, यहाँ पे देखिए मैंने ग्रेटेस्ट नंबर लिख दिया, और अगर चाहें तो ऐसे पीरियड्स भी लगा सकते हैं, कॉमा। ओके, तो ये क्या हो गया, ग्रेटेस्ट नंबर। अब स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए होता है बेटा, सबसे छोटा नंबर 2, देन 3, देन 4, देन 6, देन 8। समझ में आया। तो देखिए जो गिवन डिजिट थी उसकी हेल्प से मैंने एक नंबर सबसे बड़ा लिख दिया और एक नंबर सबसे छोटा लिख दिया। अब बेटा यहाँ पर एक चीज होती है, लेट सपोज आपका ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर आपको ग्रेटेस्ट नंबर तो आप लोग लिख लेंगे इजीली, जैसे मैंने लिखा 86310, है ना। एक सेकंड, 86310। ओके, तो देखिए मैंने ग्रेटेस्ट नंबर तो लिख लिया बेटा।
अब मुझे क्या लिखना है, स्मॉलेस्ट नंबर भी लिखना है। अब बेटा स्मॉलेस्ट नंबर मुझे कितने डिजिट का लिखना है, ये देखिए 5 डिजिट का। तो आपने सोचा सबसे छोटा है 0, उसको आगे लिख देते हैं, देन 1, देन 3, देन 6 एंड देन 8। तो बेटा मैंने आपको बताया है कि किसी नंबर के आगे आप कितना भी 0 लगा दो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। तो ये जो आंसर है ना बेटा, अगर ऐसे आप लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी रॉन्ग। क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है बेटा, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो रॉन्ग आंसर को राइट कैसे करना है, इसको 5 डिजिट का बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, देखिए हम लोग करेंगे सबसे पहले तो लेट अस इरेज इट। ओके, नाउ व्हाट विल आई डू, मैं को 5 डिजिट का बनाना है, तो मैंने 1 0 को आगे नहीं लिखा, पहले 1 को लिख देता, उसके बाद 0 को लिख देता, देन 3, देन 6 एंड 8। ये क्या हो गया बेटा, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। देखिए 5 डिजिट का हो गया और स्मॉलेस्ट भी हो गया। समझ में आया। तो इसी तरीके के बाकी सारे क्वेश्चन आपको कर लेना है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर। समझ में आया, वेरी गुड। लेट अस मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। बेटा सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर भी बहुत इजी है ना। सक्सेसर मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखिए सक्सेसर मीन्स बेटा क्या कर देना, एक नंबर ऐड कर देना, 1 प्लस कर देना। जैसे सक्सेस जो होता है, सक्सेस जो वर्ड होता है बेटा, इट मीन्स टू अचीव द गोल, मतलब जो आपने गोल डिसाइड किया वो आपने अचीव कर लिया, तो वो सक्सेस हो गई। सक्सेस मतलब एक तरीके से सफलता, मतलब आपको कुछ सफलता, मतलब आपको कुछ मिला है ना, मिला है मतलब क्या हुआ, प्लस करना है। ठीक है, और प्रीडिसेसर है ना, प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर मींस क्या बेटा, पी पी से आप ऐसा प्रोनाउंस कर सकते हैं इसको लर्न करने के लिए। प्रीडिसेसर मतलब पी फॉर पीछे, मतलब पीछे जाना है, मतलब क्या करना होगा, -1 ऐसा। इसको लर्न इस तरीके से आप कर सकते हैं, सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। ओके, तो किसी भी नंबर का अगर आपको बेटा सक्सेसर निकालना है तो उसमें 1 ऐड कर दीजिए। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे बेटा क्या लिखा है, 25,876, इसका सक्सेसर क्या होगा, इसमें 1 ऐड कर देंगे। तो 1 ऐड करेंगे तो 6 की जगह क्या हो जाएगा बेटा, 7। तो 25,877, ये क्या हो गया बेटा, सक्सेसर। ओके, अब लेट सपोज बेटा कि आपके पास कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसके लास्ट में ऐसा कुछ नंबर आ जाए, 9 आ जाए। क्या आ रहा है, 9। तो बेटा जब 9 का आप सक्सेसर करेंगे तो 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 0 राइट करना है और कैरी कितना चले जाएगा, 1। तो ये 2 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। देखिए एक बार मैं करके बताता हूँ। ओके, तो जब मुझे 50,029, तो मुझे क्या निकालना है बेटा, सक्सेसर निकालना है, मतलब इसमें कितना ऐड करना है, इसमें मुझे ऐड करना है 1। 1 ऐड करना है बेटा। तो जब मैं इसमें 1 ऐड करूंगा तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, 9 + 1 10 का 0 और कैरी कितना जाएगा बेटा, 1। तो 2 + 1 3, देन 0। ओके बेटा, फिर 0 और फिर 5 एज इट इज। ओके, तो देखिए जब मैंने बेटा इसमें 1 ऐड किया तो 9 + 1 10 का 0 कैरी गया 1, 2 + 1 3, देन 0, देन 0, देन 5। तो ये इसका क्या हो गया बेटा, ये इसका हो गया आपका सक्सेसर। और प्रीडिसेसर निकालना इजी है। आप 0 में से बेटा, जैसे लेट सपोज जो पहला क्वेश्चन है, 0 में से 1 माइनस हो पाएगा क्या बेटा, इज इट पॉसिबल टू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 0, नहीं ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये इसके आगे वाले नंबर से बोरो लेगा, है ना, नंबर लेगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो 9। समझ में आया, इस तरीके से। ओके, जब यहाँ पे 0 आए तो या तो फिर आप इन दोनों डिजिट को देखिएगा, 98 के पहले कौन आता है बेटा, 89।
ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर क्वेश्चन। तो बताइए 36839 का सक्सेसर क्या होगा? तो 36840, 39 के बाद क्या आता है 40, तो यहाँ पे 40 कर दिया। ओके, प्रीडिसेसर क्या होगा 38, मतलब 36838। समझ में आया? तो इस तरीके से बेटा आपको बाकी सारे क्वेश्चन क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। हमने सक्सेसर बेटा देखिए, हम लोग को क्या स्टार्ट करना है, स्कीप काउंटिंग। स्कीप काउंटिंग का क्या होता है बेटा वो समझते हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है, टू फाइंड 10 मोर देन अ नंबर एड 1 टू द डिजिट एट टेंस प्लेस, है ना। बेटा अगर हमें किसी नंबर में मतलब 10, उससे 10 ज्यादा पता करना है, कितना ज्यादा पता करना है, 10 ज्यादा पता करना है, तो हम लोग स्कीप काउंटिंग इन टेंस करेंगे। मतलब उस पे जो टेंस प्लेस पे जो डिजिट होगी ना बेटा, उसमें 1 ऐड करते जाएंगे। ओके, लेट सपोज बेटा यहाँ पे क्वेश्चन है 25,470। तो इसमें क्या करना है, हमें स्कीप काउंटिंग करना है टेंस को लेकर। तो यहाँ पे देखिए टेंस प्लेस पे कौन है 7, तो 7 में को क्या करेंगे बेटा, एक इंक्रीज करेंगे, तो कितना हो जाएगा 8। तो देखिए यहाँ पे कितना हो गया बेटा 25480, है ना, 10 से बढ़ गया। देन आफ्टर बेटा हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया। उसके बाद जैसे यहाँ पे लिखा है बेटा 25490, इसको बढ़ाना है 10 से, तो 90 मतलब क्या हो जाएगा बेटा, 90 में 10 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। तो ये 4 की जगह कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कितना हो गया 25500। ओके, 25,500। फिर यहीं पर अगर बात करें हम लोग 25,990, इसको 10 से इंक्रीज करना है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा देखिए 90, तो ये 100 हो जाएगा, इसको 1 कैरी जाएगा, तो ये भी 10 हो जाएगा, मतलब ये 1000 हो जाएगा। तो 1000 में यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और 1 इसको कैरी जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा। ओके, मतलब 26,000। क्लियर है बेटा। देन 29,990, इसमें 10 ऐड करना है आपको, तो 0 का 0, 1 प्लस 9 कितना हो जाएगा बेटा 10 का, फिर 0 कैरी गया 1, फिर 9 प्लस 1, देन अगेन 0, देन कैरी गया आगे 1, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 9 प्लस 1 अगेन 10, देन 0 कैरी गया 1, तो ये 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, तो कितना आ गया 30,000। इस तरीके से बेटा हम लोग स्कीप काउंटिंग लिख सकते हैं इन टेंस और हंड्रेड्स के फॉर्म में। ओके, समझ में आया अच्छे से? ठीक है। देन नेक्स्ट होता है बेटा 1000, है ना। स्कीप काउंटिंग लिखना है 1000 के फॉर्म में, मतलब जो 1000 वाली प्लेस है ना बेटा, उसको हमें इंक्रीज करना है। तो देखिए 1000 प्लेस पे कौन है 1 10 100,000, कौन है 5, तो 5 को इंक्रीज कर दो, क्योंकि देखो इसके पीछे 3 जीरो है, उससे ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम 1000 वाली प्लेस को ही क्या करते हैं, उस डिजिट में 1 ऐड करते हैं। तो 5 प्लस 1 कितना हो गया बेटा 6, ठीक है, यहाँ पे 6 आ गया। then यहाँ पे 9 है, तो 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 0 और कैरी आगे गया 1, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो ये हो गया। समझ में आया? अब स्कीप काउंटिंग के क्वेश्चन की थोड़ा सी मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ। जैसे हमें टेंस काउंट इन टेंस करना है, मतलब टेंस प्लेस को बढ़ाना है, तो 9720 है, तो 9730, देन आफ्टर बेटा 9740, आपको भी बेटा यहाँ पे ये कॉमा लगा लेना, मतलब पीरियड, है ना। समझ में आया बेटा? इस तरीके से आपको सारा कंप्लीट कर लेना है। और 100 वाले में 100 वाली प्लेस को क्या करना है बेटा, चेंज करना है, 1 7 और 6 प्लेस पे कौन आ जाएगा 770। समझ में आया?
इस तरीके से हमें 100 वाली प्लेस में क्या करना है, 1 ऐड करना है। वैसे ही 1000 वाली प्लेस में 1 ऐड करना है। 1000 यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, मतलब 17,385। ओके, समझ में आया अच्छे से? चलिए अब बेटा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक सीखने वाले राउंड ऑफ। क्या सीखने वाले? राउंडिंग ऑफ। ठीक है, अब राउंडिंग ऑफ को सीखते हैं बेटा, जस्ट अ सेकंड। चलिए लेट अस नो अबाउट बेटा राउंडिंग ऑफ। किसकी बात करते हैं? राउंडिंग ऑफ। तो राउंडिंग ऑफ बेटा क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझते हैं, है ना। तो इसके बेटा कुछ रूल्स होते हैं। क्या होते हैं इसके? कुछ रूल्स होते हैं। हम लोग वो रूल्स मैं आपको बताता हूँ, जस्ट अ सेकंड बेटा, है ना। थोड़ा सा वेट करिएगा, आई एम टेलिंग यू द रूल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। राउंडिंग ऑफ क्या कहलाता है बेटा? राउंडिंग ऑफ मतलब जैसे कई बार क्या होता है बेटा, कोई नंबर्स को हम लोग राउंड ऑफ कर देते हैं, जिससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को अगर बेटा 10 रुपीज दिए और आप लोगों ने क्या किया, उसमें से 9 रुपीज का कुछ आपने कुछ परचेस कर लिया, तो अब आप लोग ऐसा कह सकते हैं ना कि अप्रोक्स अप्रोक्स लगभग आपने 10 रुपए पूरे खर्च कर दिए, है ना, क्योंकि एक ही रुपए तो बच रहा है। वैसे ही अगर हम शॉप पे जाते हैं तो मान लीजिए आपने रिचार्ज कराया अपने फोन का, जो 399 रुपीज का हुआ, तो 1 रुपए कोई चेंज देता भी नहीं है, अप्रोक्स वो 400 का ही आप भी कहते हो, ठीक है। तो जब हम लोग ऐसी चीजों से डील करते हैं ना बेटा, तो यहाँ पे एक तरीके से बोल सकते हैं कि राउंड ऑफ हम लोग कर रहे हैं या एस्टिमेशन। तो राउंड ऑफ करने के बेटा क्या होते हैं? रूल्स होते हैं। क्या होते हैं? 2 रूल्स होते हैं। तो चलिए उसको लर्न करते हैं। पहला रूल बेटा ये कहता है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 ये कहता है, इफ, देखिए हम लोग जो ये देख रहे हैं ना राउंडिंग ऑफ, पहले हम लोग देख रहे हैं बेटा नियरेस्ट टेंस के लिए। किसके लिए देख रहे हैं? नियरेस्ट टेंस के लिए। अभी मैं लिख भी दूंगा। सो वी विल कंपेयर द वंस प्लेस। ओके बेटा, क्या करेंगे हम लोग? वंस प्लेस को कंपेयर करेंगे।
if the ones place digit is greater or equal than 5, then we will replace ones place value या digit ones place digit by 0. किससे रिप्लेस करेंगे बेटा? 0 से, 0 है ना, एंड add 1 to the tens place. ठीक है, अब जो मैंने बोला है बेटा इसको मैं समझा देता हूँ, आपको रूल क्लियर हो जाएगा अच्छे से। बेटा रूल ये है, हम लोग क्या सीख रहे हैं? राउंडिंग ऑफ सीख रहे हैं नियरेस्ट टेंस। ठीक है, नियरेस्ट टेंस का हम लोग राउंडिंग ऑफ देख रहे हैं। ओके, तो नियरेस्ट टेंस में बेटा राउंडिंग ऑफ में लेट सपोज मैंने यहाँ पे कोई नंबर लिया बेटा, है ना, यहाँ पे मैंने नंबर लिया 16 लिया, तो 16 में हम लोग को पहले नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करना है। तो बेटा राउंड ऑफ जिस प्लेस के से करना हो ना, उसके एक पीछे वाली प्लेस देखना होता है। तो हमें टेंस के राउंड ऑफ करना है, तो टेंस के पीछे कौन आता है? वंस। तो देखिए यहाँ पे क्या है बेटा, जो वंस वाली प्लेस है वो क्या है बेटा? बड़ी है। किससे बड़ी है? 5 से बड़ी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके प्लेस पे 0 लिख देंगे और जो टेंस प्लेस है उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो 1 + 1 2। तो 16 का राउंड ऑफ क्या हो गया बेटा? 2 हो गया। समझ में आया? अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं बेटा। लेट सपोज आपके पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है, या मान लीजिए हम लोग ने 55 ले लिया। तो अब हमने क्या देखा बेटा कि जो वंस प्लेस है ना, वंस प्लेस पे क्या लिखा है? हमारा रूल ये कहता है 5 के इक्वल या उससे ग्रेटर होना चाहिए। तो पहले ग्रेटर थे, अब इक्वल है, तो इक्वल में भी सेम है, इसको 0 करना है और आगे वाले नंबर को इंक्रीज कर देना है। ओके बेटा, ये समझ में आया रूल? देन आफ्टर लेट सपोज आपके पास कोई ऐसा नंबर आता है बेटा जिसमें एक ही डिजिट है ना। लेट सपोज मैंने आपको दिया 8, मैंने कहा बेटा इसको राउंड ऑफ करिए नियरेस्ट टेंस। तो आप बोलेंगे सर इसमें तो 1 सी प्लेस है। तो बेटा यहाँ पर जाइएगा और हमें एक ऐसा नंबर पता है जिसको कितना भी मतलब किसी नंबर के आगे कितना भी लगा लो कोई इफेक्ट नहीं आता है। वो नंबर कौन सा? 0। देखिए मैंने इसमें एक 0 लगा दिया, तो इससे हुआ क्या बेटा? मेरे पास 1 प्लेस भी और 10 प्लेस भी है। तो अब मुझे राउंड ऑफ करना है, तो राउंड ऑफ करने के लिए मुझे कौन सी प्लेस देखना है बेटा? 1 प्लेस। क्या 1 प्लेस 5 से बड़ी है? हाँ, तो इसको 0 करना है और 10 प्लेस पे कितना ऐड कर देना है बेटा? 1 ऐड कर देना है। तो 0 + 1 दैट इज 1। समझ में आया? क्लियर है? तो देखिए रूल नंबर 1 के लिए मैंने आपको सारे एग्जांपल दिखा दिए। एक और एग्जांपल करते हैं। लेट सपोज बेटा कि कोई ऐसा नंबर आया जो बड़ा है, ठीक है, ये इतना बड़ा नंबर आ गया। अब इसको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट टेंस। बेटा बहुत इजी है, आपको टेंस प्लेस देखना है। टेंस प्लेस पे 4 लिखा है, तो हमें उसके एक पीछे वाली प्लेस देखना है, कौन सी? वंस। तो वंस प्लेस पे 6 लिखा है, मतलब 5 से बड़ा है ना। तो यहाँ पे कर देंगे 0, टेंस प्लेस पे एक बढ़ा देंगे, 4 + 1 कितना हो जाएगा? 5। ओके, देन यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा? ये 7 और ये 6 एज इट इज आ जाएगा। समझ में आया? क्लियर है? अब लेट सपोज बेटा एक और एग्जांपल अगर ऐसा आ जाए 9999। अब यहाँ पे इसको आपको राउंड ऑफ करना है बेटा नियरेस्ट टेंस। तो हमने क्या देखा बेटा? नियरेस्ट टेंस में 9 मतलब 1 वाली प्लेस बड़ी है 5 से, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? 0 और 10 प्लेस पे कितना ऐड करेंगे? 1 ऐड करेंगे। तो 9 में 1 ऐड करेंगे यहाँ पे, तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा? 0। देन फिर कैरी जाएगा आगे, फिर वो भी 0, फिर आगे कैरी जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 10। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया बेटा? राउंड ऑफ करना किसे बोलते हैं? ओके, तो ये राउंड ऑफ का पहला रूल हो गया। अब अगर बेटा सेकेंड वाले रूल की बात करें कि क्या हो कि अगर 5 के इक्वल ना हो, उससे बड़ा भी नहीं हो, छोटा हो जाए। रूल नंबर 2। सो इफ द ones place digit
if the ones place digit is smaller than 5, then we will replace ones place digit by 0. Okay, and tens and there will be no change at या 2 8 टेंस प्लेस। तो बेटा टेंस की प्लेस में कुछ भी चेंज नहीं होगा। लेट सपोज मेरे यहाँ लिखा है 14 लिखा है बेटा, तो 14 में क्या है, वंस प्लेस क्या है बेटा 5 से छोटी है, तो इसको तो कर देंगे 0, और ये जो लिखा है ना 1, इसको एज इट इज आपको राइट कर देना है। समझ में आया अच्छे से? ओके, एक और एग्जांपल लें, चलिए लिखते हैं। यहाँ पे मैंने लिया, ठीक है, देखिए इतना बड़ा नंबर लिया है, यहाँ पे क्या है बेटा, ये इसकी जो वंस प्लेस है वो छोटी है, तो ये हो जाएगा 0 और बाकी नंबर एज इट इज रहेगा 5 4 then 5 then 7 and then 1। तो राउंडिंग ऑफ समझ में आया बेटा? अब इसके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर एस है ना, एस आप लोग करके लाइएगा, बाकी टी और यू मैं आपको बता दूंगा कल, फिर करिएगा। तो एक सेकंड में क्वेश्चन बता देता हूँ बेटा। ठीक है बेटा, ये आपका क्वेश्चन है जो आपको करके लाना है, क्वेश्चन नंबर एस। चलिए, एब्सेंट प्रेजेंट बेटा सभी ने लगा दी,